Hello and welcome to the third chapter of political science, gender, religion and caste. ठीक है। तो एज यूजुअल मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे शेयर कर रखे हैं। हम जैसे जैसे प्रोसीड करते जाएंगे वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नहीं हो पाएगा तो मैं वापस में एंड में वापस लेके आऊंगी इस टॉपिक इस पेज पे। सो बेसिकली हम ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है। हम जेंडर के बारे में, डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे मेल और फीमेल के बारे में, रिलीजन के बारे में डिस्कस करेंगे और कास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है, इनइक्वालिटीज और डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जैसे मेल और फीमेल में डिफरेंसेस हैं, रिलीजन में डिफरेंसेस हैं, कास्ट में डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में ये डिस्कस करता है। अब हम प्रोसीड करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स। ये चैप्टर स्टार्ट होता है, पोस्टर फ्रॉम बंगाल अफर्मिंग वुमेन्स स्ट्रेंथ। सो let us begin with gender division. This is a form of hierarchical social division seen everywhere but is rarely recognized in the study of politics. अब जो जेंडर डिफरेंस है, जैसे मेल और फीमेल में डिफरेंस है, वो हर जगह दिखता है, ठीक है, मगर हमने शायद कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया है। The gender division tends to be understood as natural and unchangeable. हम सोचते हैं कि जो मेल और फीमेल्स में डिफरेंस है वो नेचुरल है, उसका कोई कभी चेंज ही नहीं हो सकता। लेडीज का काम है घर का काम करना और जेंट्स का काम है बाहर का काम करना, ठीक है। However, it is not based on biology but on social expectation and stereotype. बेसिकली ये बायोलॉजिकल नहीं होता है, हमारे जो सोशल एक्सपेक्टेशन है और जो हमारे स्टीरियोटाइप सोसाइटी कि हाँ ऐसा ही होता है और होता आया है और हमको ऐसा ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक प्राइवेट डिवीजन। Boys and girls are brought up to the belief that the main responsibility of women is housework and bringing up children. So तुमने देखा होगा कि क्लास नाइन्थ में भी जब हिटलर वाला चैप्टर पढ़ा होगा या वैसे भी महात्मा गांधी का भी जब हमने पढ़ा तो सब बोलता है कि लेडीज का काम है घर का काम देखना, बच्चों को अपब्रिंगिंग करना, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं है, ठीक है। और जेंट्स का काम है घर के बाहर का काम करना, ठीक है। दिस इज रिफ्लेक्टेड इन अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज ऑल्सो। अब इसमें सेक्सुअल डिवीजन की बात करें, मतलब मेल और फीमेल के बारे में, वुमेन डू ऑल वर्क इन साइड द होम सच एज कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ, टेलरिंग, लुकिंग आफ्टर चिल्ड्रन। तो ये सारा मतलब बोलते हैं ये लेडीज का काम है कि कुकिंग करना है, क्लीनिंग करना है, कपड़े धोना है, ठीक है, टेलरिंग करना है, बच्चों की देखभाल करना है, ये सारा का सारा लेडीज का काम है। एंड मेन डू ऑल वर्क आउटसाइड द होम, घर के बाहर के जितनी भी काम है वो औरतें करेंगी। It is not that men cannot do housework, they simply think that it is for women to attend to these things. ऐसा नहीं है कि आदमी घर का काम नहीं कर सकता है, ठीक है, मगर हमारी जो मेंटालिटी है ना शुरू से कि घर का काम लेडीज करेंगी, बाहर का काम मेल करेंगे, तो हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। When these jobs are paid for, men are ready to take up these work also. अब बोलते हैं कि अगर जैसे ही जो हाउस होल्ड वर्क है, जैसे ही ये पेड होगा तो men are ready to do that work. अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है तुमको रेस्टोरेंट्स के। जैसे हम होटल जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं, तो वहां पे देखते हैं कि जो मेजर कुकिंग का काम है वो मेल्स करते हैं, ठीक है, टेलरिंग का काम है वो मेल्स करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पेड जॉब्स हैं। जैसे ही ये पेड जॉब्स हुए तो मैन इनको करना शुरू कर देते हैं। उनका ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाले काम है वो लेडीज करेंगे और जो पेड जॉब्स काम है वो मेल करेंगे। सिमिलरली इट इज नॉट दैट वुमेन डू नॉट वर्क आउटसाइड देयर होम। अब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि औरत घर के बाहर काम नहीं करती है, बहुत सारे करती हैं। इन विलेज वुमेन फेच वाटर, कलेक्ट फ्यूल, वर्क इन द फील्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं विलेज एरिया की, गांव एरिया की। तो गांव में क्या करती हूँ, जाके दूर से पानी लेके आती हैं, जंगलों से फ्यूल वुड कलेक्ट करती हैं, ठीक है, फील्ड्स में खेतों में काम करती हैं। सिटी की बात करते हैं तो जो पुअर वुमेन है वो मिडिल क्लास हाउसेस में डोमेस्टिक हेल्प का काम करती हैं, ठीक है, वो सारे पेड जॉब्स हैं। वाइल मिडिल क्लास वुमेन वर्क इन ऑफिसेज ऑल्सो, बहुत सारे मिडिल क्लास वुमेन है वो ऑफिस में भी काम करती हैं। इन फैक्ट द मेजोरिटी ऑफ वुमेन डू सम सॉर्ट ऑफ पेड वर्क इन एडिशन टू डोमेस्टिक लेबर। सो मेजोरिटी ऑफ जो वुमेन्स हैं वो पेड काम करती हैं बिसाइड डोमेस्टिक काम के अलावा भी, ठीक है। बट देयर वर्क इज नॉट वैल्यूड एंड डज नॉट गेट रिकॉग्निशन। उनके वर्क की कोई वैल्यू नहीं है और ना ही उनके वर्क को कोई रिकॉग्नाइज करता है। The result of the division of labor is that although women constitute half of the humanity, their role in public life, especially politics, is minimal in most society. ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे सोसाइटी का जो हाफ पॉपुलेशन है वुमेन का है, ठीक है, बट देयर रोल इन पब्लिक लाइफ स्पेशली पॉलिटिक्स। अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स की, वुमेन की रोल की पॉलिटिक्स की, तो बहुत ही कम है।
हम चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें चाहे स्टेट गवर्नमेंट में देखें, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। अर्ली ओनली मेन वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। तुमने क्लास 9th की हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि लेडीज वर फाइटिंग फॉर द वुमेन वोटिंग राइट्स एंड ऑल। ठीक है, तो पहले ये था कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना खाली मेल्स का काम होता था, वुमेन्स को परमिशन ही नहीं थी। ग्रेजुअली द जेंडर इशू वाज रेज्ड इन पॉलिटिक्स, वुमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। हम सबको पता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वुमेन ने एजिटेशन किया, वोटिंग राइट्स के लिए लड़ाई की। देयर वर एजिटेशन इन डिफरेंट कंट्रीज फॉर द एक्सटेंशन ऑफ वोटिंग राइट्स टू वुमेन। तो ये नया नहीं है, यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दिस, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th ऑल्सो। These agitation demanded enhancing the political and legal status of women and improving their education and career opportunities. ठीक है, अब इस agitation का basically मतलब क्या था, motive क्या था? ठीक है, enhancing the political and legal status of women. जो women का जो status है उसको upgrade करना, उसको develop करना, उनको करियर अपॉर्चुनिटीज देना। ठीक है, उनका ये कहना था कि हमारा काम सिर्फ घर तक ही कन्फाइंड नहीं है, हमको घर के बाहर भी काम करना है। ठीक है, मोर रेडिकल वुमेन मूवमेंट्स एम्ड एट इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिलियल लाइफ ऑल्सो। बहुत सारे रेडिकल वुमेन हुए, मूवमेंट्स हुए। याद रखना, रेडिकल मतलब होता है इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट टाइप का, कि लोगों लेडीज ने प्रोटेस्ट किया, बहुत सारे मूवमेंट्स किए। ठीक है, फैमिली लाइफ, दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट। इन मूवमेंट्स को हम फेमिनिस्ट मूवमेंट बोलते हैं। पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिविजन एंड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। ठीक है, सो जो लेडीज ने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लिए जो मूवमेंट्स किए, ठीक है, इसको मोबिलाइजेशन ऑन दीज क्वेश्चंस लेड टू इम्प्रूव वुमेन रोल इन पब्लिक लाइफ। इन जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स है, इनकी वजह से जो लेडीज का जो रोल था वो काफी इम्प्रूव हो गया। वी नाउ फाइंड वुमेन वर्किंग एज अ साइंटिस्ट। आज के डेट में हम देखते हैं कि लेडीज साइंटिस्ट की तरह, प्लीज इसको हाईलाइट कर लो क्योंकि ये मार्किंग स्कीम में आते हैं, आ रहे हैं। ठीक है, वुमेन जो है वो साइंटिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, लॉयर भी है। ठीक है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में टीचर्स भी हैं। ठीक है, अर्लियर दिस वर नॉट कंसिडर्ड फॉर, ये जो सब जॉब थे वो वुमेन्स के लिए नहीं थे, मगर आज के डेट में हम देखते हैं तो औरतें सारा काम कर रही हैं। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल इन स्कैंडिनेविया कंट्री सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, इसको अंडरलाइन कर लेना, द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। ठीक है, अब इस कंडीशन में अगर हम बाकी कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को देखते हैं और इंडिया को देखते हैं, तो इंडिया का जो पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में बहुत ही कम है। अगर बाहर कंट्रीज में लेडीज का पार्टिसिपेशन जो है बहुत ज्यादा है। इन अवर कंट्री वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड मेन डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया की जो कंडीशन है, वुमेन की कंडीशन है, काफी इंप्रूव हुई है, बट स्टिल ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं जहां हम अभी पिछड़े हुए हैं। Ours is still a male dominated patriarchal society. Matriarchal and patriarchal दो वर्ड होते हैं। patriarchal means male domination, that is father. ठीक है, तो पितृ और मातृ बोलते हैं, तो patriarchal बोलते हैं पितृ मीन्स फादर, और matriarchal बोलते हैं मदर। तो हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। वुमेन फेस वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियर लाइफ। ठीक है, वुमेन जो हमारे सोसाइटी में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, बहुत सारा डिसएडवांटेज करती हैं, उनको काफी दबाया जाता है। अब ये भी अंडरलाइन कर लेना कि वुमेन, हमारी कंट्री में जो लिटरेसी रेट है वुमेन्स की, वो सिर्फ 54% है। ठीक है, कंपेयर्ड विद 76% ऑफ मेन। तो मतलब हमारे में जो लेडीज हैं वो 54% एजुकेटेड हैं, और जो जेंट्स हैं वो 76% एजुकेटेड हैं। सिमिलरली स्मॉलर पोर्शन ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट गो फॉर हायर स्टडीज। मतलब जो लड़कियां हायर स्टडीज के लिए जाती हैं बहुत ही कम है, उनका परसेंटेज बहुत ही कम है। अब यहाँ पे एक डेली टाइम यूज डेटा दिया है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है अगर देखोगे तो। इनकम जनरेटिंग वर्क, मेन है वो 6% है, वुमेन 2.40 है। हाउस होल्ड रिलेटेड वर्क है, जो मेन है 30, ठीक है, 0:30 है, लेडीज का है 5। टॉकिंग एंड गॉसिंग 1:25, 1:20। नो वर्क लेजर टाइम, मतलब कोई काम नहीं करना, घर में आराम करना है, दैट इज 30:40 एंड 30:50। सेल्फ स्लीप, सेल्फ केयर, रीडिंग, सो 12:25, 11:10 है। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। Now look at school results. Girls perform as well as boys is not better in same places, some places. ठीक है, वैसे तो जनरल और ओवरऑल देखते हैं कि जब रिजल्ट्स आते हैं सीबीएसई के और बाकी के, तो गर्ल्स मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स टॉपर होती हैं, बट ये बात कर रहे हैं ओवरऑल इंडिया की।
ठीक है। अगर हम जब स्कूल रिजल्ट्स देखते हैं तो गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज इफ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ के गर्ल्स का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, बट दे ड्रॉप आउट बिकॉज पेरेंट्स prefer to spend their resource for their boys education rather than spending equally on their son and daughter। ठीक है। जनरली लड़कियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, मगर पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो लड़कों को पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय बेटियों के। उनको लगता है कि बेटी तो कल किसी और के घर चली जाएगी, उसको पढ़ाने का फायदा क्या है, बेटा मेरे संग रहने वाला है तो मैं बेटे को पढ़ाऊंगा। सो ये बोलते हैं कि लुक एट स्कूल रिजल्ट्स, गर्ल्स परफॉर्म एज वेल एज बॉयज। ठीक है, लड़कियां भी परफॉर्म करती हैं, बॉय भी, इफ नॉट बेटर इन सम प्लेसेस। ठीक है। सो मगर लड़कियों को लोग पढ़ाना पसंद नहीं करते, इसीलिए हमारे जो गर्ल्स का रेशियो है, जो परसेंटेज है एजुकेशन का, वो बहुत ही कम है। No wonder the proportion of women among the highly paid and valued job is still very small। हम ये बात कर रहे हैं इंडिया की, हम बाहर की अब्रॉड की बात नहीं कर रहे हैं। तो हाईली पेड जो जॉब्स है इंडिया में, वो लेडीज बहुत कम है उसमें, मतलब अधिकतर मेल हैं। ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क 1 hour मोर देन एन एवरेज मैन एवरी डे। ठीक है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडियन वुमेन है वो एवरेज मैन से 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करती है। ठीक है, मगर ये होता है कि सारा का सारा वो जो काम करती है वो अनपेड होता है, उसके लिए कोई उसको सैलरी नहीं मिलती। Yet much of our work is not paid and therefore often not valued। एक चीज याद रखना चाहिए कि जैसे ही आपका काम पेड होगा उसकी वैल्यू होगी, आपका काम अनपेड है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। The Equal Remuneration Act 1976 provide that equal wages should be paid to equal work। इसको अंडरलाइन करना, 1976 में इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट पास हुआ। ठीक है, इसका मतलब है इक्वल सैलरी एक्ट, मेल और फीमेल्स को दोनों को इक्वल सैलरी मिलेगी। हाउएवर इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ द वर्क फ्रॉम स्पोर्ट्स एंड सिनेमा टू फैक्ट्रीज एंड फील्ड्स वुमेन्स आर पेड लेस देन मेन। मगर आज की डेट में हम देखते हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो चाहे सिनेमा हो, ठीक है, वुमेन को सैलरी कम मिलती है as compared to men। In many part of India, parents prefer to have son find way to have the girl child aborted before she is born। ठीक है, जैसे ही लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं फिर उनका टेस्ट होता है, जैसे पता चलता है फीमेल चाइल्ड है उसको अबॉर्ट करा देते हैं। रिजल्ट ये है कि जो मेल और फीमेल का रेशियो है वो बहुत स्टेट्स में डिफर करता है, बहुत कम भी है। सच सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस led to a decline in child sex ratio, ठीक है, in the country to merely 919 as the map shows this। ये मैप देख सकते हो, ये बेसिकली चाइल्ड सेक्स रेशियो को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, सो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं, 901 है आउट ऑफ 925 मेल है, यहाँ पे है 876 है आउट ऑफ 900। तो जनरली जो गर्ल्स का बिकॉज ऑफ अबॉर्शंस की वजह से जो लड़कियों का रेशियो है वो धीरे धीरे घटने लगा है। ठीक है, अब बात करते हैं इवन विद इन देयर ओन होम फ्रॉम बीटिंग। अब यहाँ पे रेशियो हैज फॉलन बिटवीन 850 और इवन 800 इन सम स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में 850 लड़कियों का रेशियो हो गया है, कुछ स्टेट्स में 800 हो गया है। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट्स, एक्सप्लॉयटेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, बहुत सारे रिपोर्ट्स आते हैं कि लेडीज को हरास किया जा रहा है, उनके अगेंस्ट में वायलेंस है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। अर्बन एरियाज हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। अर्बन मतलब सिटी एरिया, जो सिटी एरियाज है वो लेडीज के लिए सेफ नहीं है। दे आर नॉट सेफ इवन विद देयर ओन होम ऑल्सो, वो अपने घर में भी सेफ नहीं है। बीटिंग, हरासमेंट, अदर फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जो लड़कियां हैं उनको फेस करनी पड़ती है। अब बात करते हैं वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये तो उनकी सिचुएशन हो गई, और अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या वुमेन हमारे कंट्री में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अच्छा है वुमेन का? क्या वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करती हैं? ऑल दिस इज वेल नोन, yet issues related to women well-being or otherwise are not given adequate attention। हमको पता है कि वुमेन का जो पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में बहुत कम है, हम सबको पता है, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया। This has led many feminist and women's movement to the conclusion that unless women control power, their problem will not get adequate attention। बहुत सारे जो वुमेन मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने कहा कि जब तक औरतों को पावर नहीं मिलेगी, उनके प्रॉब्लम्स कभी एड्रेस नहीं होंगे और इसका कभी कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। वन वे टू इंश्योर दिस इज टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अधिक से अधिक जो वुमेन को है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए और उनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट में होना चाहिए।
In India, the proportion of women in legislature has been very low. तो लेजिस्लेचर में हम देखते हैं तो इंडिया में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही कम है. लोकसभा इफ यू गोइंग टू सी 14.36% है. ठीक है. सो फर्स्ट टाइम इन 2019 में लोकसभा इलेक्शंस में जो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन था वो 14.36% था. Their share in the state assemblies is less than 5%. जो state assemblies हैं उसमें 5% से कम उनका शेयर है. In this respect, India is among bottom of the nations in the world. ठीक है. अगर हम वर्ल्ड का ग्राफ देखते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे ये ग्राफ दे रखा है, तो हम अगर इंडिया का देखते हैं तो इंडिया सबसे पूरे वर्ल्ड के एकदम नीचे पे है, सबसे नीचे है. इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही कम है पार्लियामेंट में लेडीज का. ठीक है. इंडियन लेडीज का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन. India is behind the average for several developing countries of Africa and even Latin America also. ठीक है. अगर हम अफ्रीका बात करें और लैटिन अमेरिका की बात करें तो उससे भी हम पीछे हैं वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन में. In the government cabinets are largely all male even when a woman become the chief minister or prime minister. You will be surprised कि even अगर वुमेन चीफ मिनिस्टर बनती है या प्राइम मिनिस्टर बनती है तो उसके कैबिनेट में भी जो मैक्सिमम डोमिनेशन होगा वो मेल का होगा, बहुत ही फ्यू लेडीज होंगी. ठीक है. फीमेल्स बहुत ही कम होंगी. One way to solve this problem is to make it legally binding to have a fair proportion of women in the elected bodies. इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम एक बाइंडिंग कर दें कि इतनी सीट्स लेडीज के लिए रिजर्व होंगी और वुमेन्स को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना ही पड़ेगा. दिस इज व्हाट द पंचायत राज हैज डन इन इंडिया. मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि पंचायती राज 1/3 ऑफ सीट जो है वो रिजर्व है. तो आप चाहो चाहे ना चाहो उस सीट पे लेडी ही कॉन्टेस्ट करेगी इलेक्शन. सो रिजल्ट होता है कि उनका रिप्रेजेंटेशन होता है. ठीक है. सीट लोकल गवर्नमेंट बॉडीज इन पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज आर नाउ रिजर्व फॉर वुमेन. ऐसे ही हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी करना पड़ेगा. Now there are more than 10 lakh elected women representative in rural and urban local bodies. ठीक है. लोकल बॉडीज की हम बात कर रहे हैं, पंचायती राज का, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का. तो करीब 10 लाख वुमेन हैं जो कि इलेक्टेड हैं और रूरल बॉडीज में अभी भी हम काम कर रही हैं. वुमेन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविस्ट हैड बीन डिमांडिंग सिमिलर रिजर्वेशन ऑफ एटलीस्ट 1/3 ऑफ सीट इन लोकसभा. ठीक है. जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं कि इसी तरह से लोकसभा में 1/3 सीट जो है वो लेडीज के लिए रिजर्व होनी चाहिए. State assemblies for women also. A bill with this proposal was pending before the parliament for many decades. बहुत सालों से ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेंडिंग है. ठीक है. कि वुमेन्स के लिए भी 1/3 सीट रिजर्व होनी चाहिए. इन 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम वुमेन रिजर्वेशन एक्ट has been passed, which will give 33% reservation of seats for women in Lok Sabha, State Legislative Assembly and also Delhi Assemblies also. ठीक है. So Women Reservation Act पास हुआ है 2023 में. इसमें बोला गया है कि लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन के लिए 33% सीट्स हैं वो रिजर्व होंगी. Gender division an example that some form of social division needs to be expressed in politics. क्योंकि पॉलिटिक्स में भी ये जेंडर डिवीजन खाली घर तक ही सीमित नहीं है, हमको पॉलिटिक्स में हर जगह ये जेंडर डिवीजन नजर आता है. दिस ऑल्सो शोज दैट डिसएडवांटेज ग्रुप डू बेनिफिट्स व्हेन सोशल डिविजन्स बिकम अ पॉलिटिकल इशू. ठीक है. डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव made the gain we noted above if their unequal treatment was not raised in the political domain? कि तुमको क्या लगता है कि जो अनइक्वल ट्रीटमेंट है ये खत्म ना हो गया होता? हम जानते हैं कि ये अनइक्वल ट्रीटमेंट शायद हमारा खत्म हो गया था अगर वुमेन्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया होता. रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, इसमें मैं बाद में आती हूँ. पहले हम वुमेन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं. सो इजी भी हो जाएगा हमारे लिए, बिकॉज देन इट विल क्लियर टू यू कि कितना समझ में आया है और कितना नहीं समझ में आया है. ठीक है. कुछ आंसर्स इस टॉपिक के मैंने नीचे लिखे हैं बिकॉज देयर इज नो स्पेस इन योर बुक. यहाँ बात करते हैं व्हाट आर फेमिनिस्ट मूवमेंट, व्हाट वर देयर डिमांड्स. ठीक है. द फेमिनिस्ट मीन्स लेडीज का मूवमेंट है, उनके डिमांड्स क्या हैं.
What was the feminist movement? देखो वो क्वेश्चन ना मतलब ट्विस्ट कर करके आ रहा है. एक्सप्लेन द पॉलिटिकल डिमांड ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया. जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थे उनके पॉलिटिकल डिमांड्स क्या थे? So basically, feminist movement was a radical movement which demand equality of for women in personal and family life and also in politics, society and education field. ठीक है. So basically ये एक radical movement है. मैंने बताया था radical मतलब extremist टाइप का होता है. ये एक radical movement है जो कि लेडीज डिमांड कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, एजुकेशन में हर जगह वुमेन्स को राइट्स मिले. सो पॉलिटिकल डिमांड ऑफ द फेमिनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया वो. अब पूछते हैं कि व्हाट आर द पॉलिटिकल डिमांड्स. पॉलिटिकल डिमांड्स क्या क्या है लेडीज के? मोर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, हम बोल रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट में 1/3 of seat should be reserved for women. More political representation for women by having elected women representatives. Political representation और होना चाहिए. Reservation of at least 1/3 of seat in Lok Sabha and Legislative Assembly. ठीक है, स्टेट असेंबलीज में और लोकसभा में लेडीज के लिए सीट रिजर्व होना चाहिए. दे डिमांड इक्वल पे एज मेन फॉर द सेम वर्क डन. दे डिमांडेड सेम इनहेरिटेंस राइट फॉर डॉटर एज गिवन टू सन ऑल्सो. कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है. कई बार होता है कि हमको बुक्स में बहुत पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, तो ये मैंने मार्किंग स्कीम से उठा रखा है. So you can jot down these points and you can write when if it is coming in a board exam. ठीक है, so ये है. मैक्सिमम ये क्वेश्चन 2 मार्कर आएगा या 3 मार्कर, उससे ज्यादा नहीं आएगा. अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन का. जेंडर डिवीजन इज नॉट बेस्ड ऑन बायोलॉजी बट ऑन सोशल एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप. ठीक है, जो जेंडर डिवीजन है वो बायोलॉजिकली नहीं है. ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन है कुछ स्टीरियोटाइप ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होता आ रहा है. सपोर्ट द स्टेटमेंट. How is gender division understood in Indian society? To what extent does political mobilization on gender basis help to improve women's role in public life? So ये आ रखा है 16-17 वाले पेपर पे. Gender division of labor. So basically जो gender division है, it's a division between male and female. It is a kind of hierarchical social division. It is not based on biology. It is based on social expectation and stereotype. It appears to be natural and unchangeable. ठीक है, तो बेसिकली जो जेंडर डिवीजन है वो नेचुरल है और अनचेंजेबल है. बॉयज एंड गर्ल्स आर ब्रॉट अप टू बिलीव दैट द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन इज हाउस वर्क एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन. ठीक है, देयर इज अ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इन मोस्ट फैमिलीज वेयर वुमेन डू ऑल हाउस होल्ड कोर वर्क एंड मेन डू आउटसाइड वर्क. बहुत सिंपल है, मैंने पहले बोला था चैप्टर बहुत ईजी है. सो हमको बहुत सारी चीजें हमारी जो डेली लाइफ है उसी से रिलेटेड है. The result of the division of labor is that though the women constitute almost half the population, their role in public life is minimal. ठीक है, वुमेन जो है सोसाइटी की करीब हाफ पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करती हैं, मगर पब्लिक लाइफ में उनका रोल 0 है, बहुत ही कम है. मेजोरिटी ऑफ वुमेन में डू सम पेड वर्क इन एडिशन ऑफ डोमेस्टिक लेबर. अब हम अर्बन वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जो डोमेस्टिक का हेल्प का काम करती हैं मिडिल क्लास फैमिली में बहुत सारी लेडीज हैं. जो पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन दिस क्वेश्चन हेल्प टू इम्प्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ. We now find women working as scientists, doctors, engineers. ठीक है, जो पॉलिटिकल सपोर्ट है उसकी वजह से अब वुमेन्स की कंडीशन इंप्रूव हो रही है. A lot of effort, 33% seats are reserved for women in local government bodies also. ठीक है, so बेसिकली आपको वुमेन के बारे में ही लिखना है, तो ये है पॉइंट्स जो हम इजिली लिख सकते हैं. वुमेन फेस डिसएडवांटेज, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वे इवन टुडे. ठीक है, आज के डेट में भी जो वुमेन है बहुत तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, डिसएडवांटेज फेस करती हैं, ऑपरेशन फेस करती हैं. ठीक है, असेस द स्टेटमेंट बाय गिविंग सूटेबल आर्गुमेंट. सो हम दे सकते हैं, जैसे मैंने ये बोला था कि द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन इज ओनली 54% compared with 76% among men. ठीक है, मैं बताया था, इसको मार्क कर लो कि जो लेडीज का आज भी तो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो एजुकेशन में भी है. पेरेंट्स प्रेफर गिविंग एजुकेटिंग देयर मेल चाइल्ड एज कंपेयर टू फीमेल. सो लिटरेसी रेट है 54% है वुमेन का, मेन का 76% है. A smaller proportion of girl students go for higher studies. Many of them drop out because parents prefer to spend their resources for their boy education. मैंने बता दिया. The proportion of women among the highly paid and valued job is still very low. हमारे जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ठीक है, प्रोफेसर हैं, उनका जो प्रपोर्शन है सोसाइटी में बहुत ही कम है. ऑन एन एवरेज एन इंडियन वुमेन वर्क 1 आवर, मैंने बताया था एक्स्ट्रा काम करती है मेल के अलावा, बिकॉज क्योंकि वो अनपेड है इसलिए उसको कोई काउंट नहीं करता है.
ठीक है। Yet much of our work is not paid and therefore often not valued. So ये हम अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम इस तरह से आंसर लिख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उसी का ये कंटिन्यूएशन है। द इक्वल वेज एक्ट प्रोवाइड दैट इक्वल वेज शुड बी पेड टू इक्वल वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन और ये भी बता रहा है ना, तो जैसे हम बात कर सकते हैं मूवीज का, ठीक है। मैंने बताया था कि इक्वल पेजेस एक्ट पास हो रखे हैं, मगर अगर अब मूवीज देखोगे बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, सिनेमा है, जहाँ पे मेल को ज्यादा सैलरी मिलती है, फीमेल को कम मिलती है। इन पार्ट ऑफ इंडिया पेरेंट्स प्रेफर टू हैव सन एज फाइन मेल, फिर मेल डिस्क्रिमिनेशन भी दे सकते हो कि सन है, चाइल्ड है, गर्ल्स को अबॉर्ट करा देते हैं। दे नॉट सेव इवन विद इन देयर ओन फैमिली ऑल्सो, ये वाला भी दे सकते हो, हरासमेंट एंड अदर। लड़कियां अपने घर में भी सेफ नहीं है, उनको हरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ ये कुछ पॉइंट्स है, ए बी है ये, और फिर ये है सी डी ई, ठीक है। मैंने 5 पॉइंट दे रखे हैं, इसको ले लेना, क्योंकि वहां जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। सो व्हाट यू कैन डू इज, ये है एट डिसएडवांटेज डिस्क्रिमिनेशन ऑन ऑपरेशन। सो ये है ए है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये सी डी और ई है। The representation of women in Indian parliament is still low as compared to European countries because, बताओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन पार्लियामेंट में क्यों है, लेडीज का रिप्रेजेंटेशन यूरोपियन कंट्रीज में क्यों है? बिकॉज हम प्रेफरेंस नहीं देते, हमने लेडीज को इस तरह के लिए एजुकेट ही नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। वुमेन स्टिल लैग मच बिहाइंड इन इंडिया डिस्पाइट सम इम्प्रूवमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। एनालाइज, अब वही चीज दे सकते हो कि एजुकेशन वाला दे सकते हो। मैं बार बार, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था तो हम बार बार आंसर्स नहीं लिख रही हूँ, वही चीजें हैं। अवर सोसाइटी स्टिल अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सैलरी वाला दे सकते हो, एजुकेशन दे सकते हो। बहुत कम परसेंटेज लेडीज का जो है वो एजुकेशन में। आंसर सेम है, क्वेश्चन को वो खाली चेंज कर रहे हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द डिफरेंट वेज इन विच वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन इंडियन सोसाइटी। सो ये सेम जो है आंसर है, ये वाला सेम वाला आंसर लिखोगे, ठीक है। खाली बस चेंज हो रहा है क्वेश्चन, चीजें आंसर सेम है। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारा ये परसेप्शन ऑफ वुमेन है, ठीक है। आइडियल हाउसवाइफ होगा, द आइडियल ब्यूटी होगा, ठीक है। टू द प्रोस्पेक्ट इन लॉ रूपीज, द आइडियल ब्राइड। सो बहुत सारी चीजें हैं जो हमको वी हैव टू चेंज द परसेप्शन ऑफ वुमेन ऑल्सो। कमिंग टू द नेक्स्ट इज, अब ये है एग्जामिन द स्टैंडर्ड ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी। इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसमें वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कितना है, ठीक है। द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंट इन इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी इज एज फॉलोज। जो सेंटर, मैंने बताया कि सेंट्रल लेजिस्लेचर में लेस देन 10% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ आर वुमेन। स्टेट लेजिस्लेचर 5% है। पंचायती राज 1/3 of seats reserved for women. India is among the bottom group of nation in the world in this aspect. Women organizations and activists have been demanding a reservation of at least 1/3 of seat in Lok Sabha and the state assemblies. So यहाँ से आंसर्स उठा लेना कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम क्यों है। लेडीज शुरू से मांग कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट इज नाउ, अब उन्होंने 2023 में लॉ पास किया है, तो शायद अब सब वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ जाएगा। ये बात करते हैं कम्युनलिज्म, जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। लेट अस टर्न टू अ वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल डिवीजन, द डिवीजन बेस्ड ऑन रिलीजियस डिफरेंस। सो हम जानते हैं कि हमारे इंडियन सोसाइटी में रिलीजियस डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस है, पॉलिटिक्स में भी हम डिफरेंसेस देखते हैं। This division is not as universal as gender, but religious difference is fairly widespread in world today also. अब जो रिलीजन का डिफरेंस है वो खाली एक कंट्री तक ही नहीं है, वर्ल्ड वाइड हम रिलीजियस डिफरेंस देखते हैं। मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया हैव इन देयर पॉपुलेशन फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, as we notice in the case of Northern Ireland. Even when most of the people belong to the same religion, there can be serious differences
about the way people practice the religion also. Okay, religious difference are often expressed in the fields of politics. जो हमारी जो politics है वहां पे भी हमको religious difference नजर आता है. Gandhi ji used to say that religion can never be separated from politics. गांधी जी कहते थे कि रिलीजन को हम पॉलिटिक्स से कभी अलग कर ही नहीं सकते हैं. व्हाट ही मेंट बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदू और इस्लाम, बट मॉरल वैल्यूज दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन. जो मॉरल वैल्यूज हैं जो सब रिलीजन को बनाती हैं, सो उसको अलग नहीं. ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक ड्रॉन फ्रॉम रिलीजन. जो हमारे रिलीजन में जो एथिक्स है उसी को लेते हुए हमारा पॉलिटिक्स होना चाहिए. Human rights groups in our country have demanded that the government should take special steps to prevent communal riots and protect religious minorities. जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स हैं वो हमेशा बात करते रहते हैं कि जो हमारे कम्युनल माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, सो हमारे जो माइनॉरिटीज ग्रुप्स हैं उनको हमको गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेने चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि हमारे जो ये कम्युनल रॉयट्स ना हो, हमारे कंट्री में दंगे ना हो. जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, women movement has argued that family law of all religion discrimination against women, जो कुछ फैमिलीज लॉ है उसको चेंज करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेट करते हैं वुमेन को. सो दे हैव डिमांडेड दैट द गवर्नमेंट शुड चेंज दिस लॉज टू मेक देम मोर इक्विटेबल. ठीक है, गवर्नमेंट लॉ चेंज करे, फैमिली लॉ चेंज करे, जैसे कि लेडीज को और जेंट्स को इक्वल राइट्स मिले एज पर रिलीजन के हिसाब से. ऑल दिस इंस्टेंस इन्वॉल्व अ रिलेशनशिप बिटवीन द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स. ठीक है, सो रिलीजन और पॉलिटिक्स में ये सारी चीजें हैं, बट दे डू नॉट सीम्स वेरी रॉन्ग और डेंजरस. आइडियल्स एंड वैल्यू ड्रॉन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन can and perhaps should play a role in politics. People should be able to express in politics their needs, interests and demands as a member of religious communities. ठीक है, अब हम जो रिलीजियस कम्युनिटीज हैं हमको अपने डिमांड्स एक्सप्रेस करने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए. Those who hold politics power should sometimes be able to regulate the practice of religion so as to prevent discrimination and oppression also. ये तो बात हो गई हमारी रिलीजन की. अब हम बात करते हैं कम्युनलिज्म की. So communalism क्या होता है? The problem begin when religion is seen as the basis of the nation. तो हम रिलीजन को एक कंट्री का बेस बना के चलते हैं. ठीक है, दिस हैपेंस व्हेन बिलीफ ऑफ वन रिलीजन एंड आर रिप्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन. अब कई बार होता है कि जब कम्युनलिज्म की प्रॉब्लम तब आती है जब हम बोलते हैं कि एक रिलीजन जो है वह दूसरे रिलीजन से सुपीरियर है. ठीक है, when the demand of one religion group are formed in position to another and when state power is used to establish dominance of one religious group over the other. स्टेट अपनी पावर यूज करता है और एक रिलीजन को डोमिनेट करता है दूसरे को ऊपर पे. दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स. जो हम रिलीजन यूज करते हैं पॉलिटिक्स में उसको बोलते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स. Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community. Communalism involves thinking along the following lines. अब हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं तो आप इन चीजों के बारे में सोचते हो. The followers of a particular religion must belong to one community. ठीक है, जो एक रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करेंगे. Their fundamental interests are the same. Any difference that they may have is irrelevant or trivial or for community life. It also follows that the people who follow different religions cannot belong to the same social community. So एक रिलीजन वाले हैं वो एक कम्युनिटी में रहेंगे, कोई भी डिफरेंसेस हो मगर वो एक कम्युनिटी के हैं, और वो दूसरे कम्युनिटी वाले उस रिलीजन को नहीं पार्टिसिपेट उसमें नहीं आ सकते. If the follower of different religion have some commonalities, they are superficial and immaterial. Their interests are bound to be different and involved as a conflict. In its extreme form, communalism leads to believe that people belonging to different religion cannot live as equal citizens with one nation. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. ठीक है, अब जब आपके कंट्री में कम्युनलिज्म जब एक्सट्रीम फॉर्म में हो जाता है, ठीक है, दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन, जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं वो आपकी कंट्री में एज ए इक्वल सिटीजन नहीं रह सकते हैं. अब जैसे हम बात करें, इन्होंने कुछ बात की हुई है, जैसे उन्होंने बोला है पाकिस्तान का या बहुत सारी कंट्रीज है वो रिलीजियस कंट्री हो, जैसे मुस्लिम कंट्री है, क्रिश्चियन कंट्री है, तो जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं वो मतलब वो बोलते हैं कि इक्वल सिटीजन नहीं हो सकते क्योंकि ये हम मुस्लिम्स हैं तो ये हमारा कंट्री है तो वी आर अ फर्स्ट क्लास सिटीजन, और जो दूसरे रिलीजन को फॉलो करने वाले हैं वो सेकेंड क्लास सिटीजन होंगे.
वन ऑफ देम हैज टू डोमिनेट द रेस्ट और दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन, ठीक है। एक रिलीजन जो है पूरी कंट्री को डोमिनेट करेगा या दूसरे रिलीजन को उसको अपना अलग नेशन बनाना होगा। दिस बिलीफ इज फंडामेंटली फ्लॉड, बेसिकली ये गलत है। People of one religion do not have the same interest and aspiration in every context. सारे रिलीजन वाले एक जैसे नहीं होते हैं। everyone has several other roles, position and identities. हर आदमी की, चाहे हम क्रिश्चियन हो चाहे मुस्लिम हो, हम सबके अलग अलग रोल होते हैं, अलग आइडेंटिटीज होते हैं। There are many voices inside every community. हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में अलग अलग वॉइस होते हैं। All these voices have a right to be heard also. इनकी आवाज सुननी चाहिए। Therefore, any attempt to bring all followers of one religion together in the context other than religion is bound to suppress many voices within that community. अगर हम एक ही कम्युनिटी में सारे रिलीजन वालों को इकट्ठे लेके आए तो रिजल्ट होता है जो उस रिलीजन को फॉलो करने वाले उनकी जो अलग आवाज है वो दब जाती है, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि एक रिलीजन वाले हर बंदा एक ही जैसा सोचता है। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। अब जो कम्युनलिज्म है वो पॉलिटिक्स में कैसे कैसे शेप लेता है। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज इन एवरीडे बिलीफ। These routinely involve religious prejudice, stereotypes of religious communities and belief in the superiority of one religion over other. So बात करते हैं in everyday belief, ठीक है। So politics में क्या होता है, वो बोलते हैं कि stereotype होंगे, ठीक है, एंड सुपीरियोरिटी, वन रिलीजन है वो दूसरे रिलीजन से सुपीरियर है। दिस इज सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट, ठीक है। A communal mind often leads to a quest for political dominance of one over the religious community. अब इस बेसिकली सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं। रिजल्ट ये होता है कि एक रिलीजन को इतना मतलब डोमिनेट करता है कि दूसरी कम्युनिटी को हम देख ही नहीं पाते। फॉर दोज बिलोंगिंग टू मेजोरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ अ मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। अगर आप मेजोरिटी कम्युनिटी को देखोगे तो मेजोरिटी डोमिनेंस वाली सिचुएशन हो जाती है। Political mobilization on religious line is another frequent form of communalism, ठीक है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। दिस इन्वॉल्व द यूज ऑफ सेक्रेड सिंबल। अब पॉलिटिक्स को आप मोबिलाइज कर दोगे, ठीक है, सेक्रेड सिंबल यूज करना शुरू करोगे, रिलीजियस लीडर को यूज करोगे, इमोशंस अपील करोगे, प्लेन फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोवर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल एरेना। अब हम बोलते हैं ना कि सारे एक रिलीजन वाले इकट्ठे आ जाओ, हमने सिंबल यूज करना शुरू किया, हमने अपील किया, रिलीजन के नाम पे लोगों को अपील किया। ये सब चीजें गलत है, ठीक है। सारा कम्युनलिज्म की तरफ इशारा करती है, ठीक है। इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स दिस ऑफन इन्वॉल्व स्पेशल अपील टू द इंटरेस्ट इमोशन ऑफ वोटर्स वन रिलीजन इन प्रेफरेंस टू अदर। कई बार हम जो वोटर्स है उनकी इमोशन से भी खेलते हैं कि मैं तुम्हारा वो हूँ, रिप्रेजेंटेटिव हूँ, हमारा धर्म खतरे में है, ये सब चीजें। हम ऐसे बहुत सारी चीजें इमोशनल अपील करते हैं जो कि पॉलिटिक्स को इफेक्ट करती हैं। Sometimes communalism takes its most ugly form of communal war. लास्ट में कई बार होता है कि जो कम्युनलिज्म है वो बहुत ही गंदा फॉर्म, अगली फॉर्म लेता है, जिससे वॉयलेंस होने शुरू हो जाते हैं, दंगे होते हैं, मैसेकेयर होता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कम्युनलिज्म का उन्होंने, जब इंडिया सबसे वर्स्ट काइंड ऑफ कम्युनलिज्म तब था जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ 1947 में, ठीक है। तो मुस्लिम्स को पाकिस्तान जाना था, हिंदूज को पाकिस्तान से इंडिया आना था। तो रिजल्ट होता है बेसिकली जो रिलीजन है, रिलीजन को लेके जो दंगे होते हैं, जो झगड़े होते हैं, ये भी बहुत ही वर्स्ट टाइप होते हैं। जरूरी नहीं कि सारे लाइक माइंडेड लोग हो, कुछ की सोच अलग होती है, मगर कुछ लोग इतना डोमिनेट करते हैं कि जो अनलाइक माइंडेड है ना वो सप्रेस हो जाते हैं। हम बात करते हैं सेकुलर स्टेट। हम सब जानते हैं कि हम जो हमारा जो बेसिक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट, ठीक है। हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं, हम किसी रिलीजन की बात नहीं करते हैं। हम जैसे पाकिस्तान मुस्लिम डोमिनेटिंग स्टेट है, हमने कभी ये नहीं कहा कि इंडिया किसी रिलीजन को डोमिनेट करता है। सो कम्युनलिज्म was and continues to be one of the major challenge to democracy in our country, ठीक है। सो कम्युनलिज्म जो है वो हमारी कंट्री के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है।
The maker of our constitution were aware of this challenge. That is why they choose the model of a secular state. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको अच्छी तरह से पता था कि कम्युनलिज्म, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारी कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, हमारे यहाँ बुद्धिस्ट हैं, जैनिज्म है, तो हम किसी एक रिलीजन को तो हम बोल ही नहीं सकते हैं. दैट इज वाई दे चूज द मॉडल ऑफ अ सेकुलर स्टेट, कि इंडिया है जो सेकुलर है. This choice was reflected in several constitution provisions that we studied last year. लास्ट ईयर तुमने पढ़ा होगा कि चॉइस हमको बहुत जगह जगह दिखी भी थी. देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट. हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिस्ट इन श्रीलंका एंड दैट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान. जैसे पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म है, पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन मुस्लिम है, श्रीलंका का स्टेट रिलीजन बुद्धिज्म है. हमारा ऐसा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है. ठीक है, क्रिश्चियनिटी जैसे इंग्लैंड का है. The Constitution provides to all individual and communities freedom of to protest, practice and propagate any religion. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलता है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रोपोगेट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो. हमारी तरफ से कोई भी हिंड्रेंस नहीं है, किसी भी तरह का रोक नहीं है. The Constitution prohibits discrimination on the ground of religion. आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो रिलीजन के ग्राउंड पे. At the same time, the Constitution allows the state to intervene in the matter of religion in order to ensure equality within the religion. स्टेट्स को पूरा राइट्स है रिलीजन के मैटर में इंटरफेयर करने. अगर हमको लगता है कि किसी की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इट बैन्स अनटचेबिलिटी. जैसे हिंदू रिलीजन में अनटचेबिलिटी है, तो उनको लगता है कि इस वजह से प्रॉब्लम है, तो उसको बैन भी कर सकते हैं, इंटरफेयर भी कर सकते हैं. अंडरस्टूड इन दिस सेंस, सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन. दिस आइडिया कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ अवर कंट्री. ये किसी पार्टी की आइडिया नहीं है, ये बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ये फाउंडेशन है. कम्युनलिज्म शुड नॉट बी सीन एज अ थ्रेट टू सम पीपल इन इंडिया. अब हमारे इंडिया में कम्युनलिज्म किसी को एक थ्रेट नहीं होना चाहिए. इट थ्रेटन्स द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया का जो आइडिया है उसको काफी ये खतरा हो सकता है. दैट इज वाई कम्युनलिज्म नीड्स टू बी कम्बैक्टेड. A secular constitutions like us is necessary but not sufficient to combat communalism. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेकुलर है की बात करता है, मगर कम्युनलिज्म को बहुत सारे चीज है, क्योंकि आपके यहाँ बहुत सारे रिलीजन है तो उसको फाइट करने में प्रॉब्लम हो सकती है. कम्युनल प्रेजुडिस प्रोपेगेंडा नीड्स टू बी countered in everyday life and religion based mobilization needs to be countered in the arena of politics. जो कम्युनलिज्म से रिलेटेड है, कम्युनलिज्म के प्रोपेगेंडा है, गवर्नमेंट को उनको बड़े स्ट्रिक्टली हैंडल करना चाहिए, तभी इनसे हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम का. ठीक है, अब बात करते हैं कास्ट एंड पॉलिटिक्स. वी हैव सीन two instances of expression of social division in the arena of politics, one largely positive and the other largely negative. Let us turn out final case that of caste and politics. क्या हमको पॉलिटिक्स में कास्टिज्म दिखता है? ठीक है, हम देखते हैं कि कई बार हम बोलते हैं कास्ट के नाम पे लोग पार्टीज कंटेंडर्स को खड़ा करती हैं. तो क्या कास्ट और पॉलिटिक्स इंटरमिंगल है, आपस में रिलेटेड है? यहाँ पे एक ये एमसीक्यू आ रखा है, मैंने ऊपर लिख रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स टू ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. ठीक है, अब बिकॉज के बाद बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं. सो इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, इसीलिए हमारे यहाँ सब दिया हुआ है. अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिविजन इन स्पेशल टू इंडिया. जैसे जेंडर है और रिलीजन की बात है, वैसे इंडिया में एक कास्ट का डिविजन भी है. All society have some kind of social inequalities and some form of division of labor. In most societies, occupations are passed on from one generation to another. Caste system is an extreme form of this. हर सोसाइटी में ये होता है कि जैसे मेरा फादर कुछ कर रहा है तो मैं उसका बेटा हूं तो मैं भी वही काम करूंगा. ठीक है, मतलब रेयरली केस हो सकता है, आप अपने हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन डिसाइड कर सकते हो. मगर इंडिया जो है वो एक्सट्रीम फॉर्म है कि अगर मेरा फादर ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण की फैमिली में बॉर्न हुआ हूं तो मैं ब्राह्मण हूँ बाय बर्थ ही, एंड यू कैन नॉट चेंज इट. ठीक है, what makes it different from other society is that in this system hereditary occupational divisions was sanctioned by rituals. जो हमारा हेरिडिटरी जो डिवीजन है ना वो रिचुअल से रिलेटेड है, रिलीजन से है, रिचुअल से रिलेटेड है, तो हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते.
Member of the same caste were supposed to form a social community that practiced the same or similar occupation. ठीक है, अब जो सेम कास्ट वाले हैं वो एक तरह से कम्युनिटी फॉर्म करते हैं, वो एक ऑक्यूपेशन शेयर करते हैं, एक ही कास्ट में शादियां होती हैं, ठीक है, एंड वो एक कास्ट वाले दूसरे कास्ट के संग खाना नहीं खाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो इंडिया की थोड़ी स्पेशल प्रॉब्लम है जो कि बाकी कंट्रीज में हमको नहीं दिखती है। Caste system was based on exclusion and discrimination against the outcast group. Outcast group means मेरे जो दूसरे जो कास्ट हैं जो मेरे से बाहर हैं वो आउटकास्ट हुए। जैसे अगर मैं ब्राह्मण हूं तो दूसरा वाला कास्ट जो है वो आउटकास्ट हो जाएगा, क्षत्रिय आउट मेरे लिए अलग है, ठीक है। They were subject to the inhuman practice of untouchability about which you have studied in class 9. हमारी सोसाइटी में बहुत पहले से जैसे है कास्ट डिवीजन है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का है, तो हम यहाँ बात करते हैं शूद्रास की। बहुत शुरू सोसाइटी की शुरुआत से ही उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा है। हमारे जो बहुत सारे जो रेवोल्यूशनरीज रहे हैं इन सबको मार्क कर लेना, आंसर्स मार्किंग स्कीम में आएगा। जैसे ज्योतिबा फूले है, गांधी जी है, अंबेडकर है, इन्होंने कास्ट सिस्टम को लेके बहुत सारे मूवमेंट्स पे चलाए, कोशिश किया कि डिस्क्रिमिनेशन जो है हमारी सोसाइटी से खत्म हो जाए, ठीक है। वर्क्स टू एस्टैब्लिश सोसाइटी इन विच कास्ट इनइक्वालिटी आर एब्सेंट, partly due to their efforts and partly due to the other socio-economic changes. Caste and caste system in modern India have undergone great changes. इसमें क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, इन लोगों के एफर्ट्स के वजह से, ठीक है, और क्योंकि सोसाइटी चेंज हो रही है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो रहे हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन वैसा नहीं है जो कभी हुआ करता था। काफी कुछ चेंजेस भी आ गए हैं सोसाइटी में, बट स्टिल लॉट ऑफ नीड्स टू बी डन। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडरलाइन कर लेना, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, ग्रोथ ऑफ लिटरेसी हुई है, लोग एजुकेट हुए हैं, ठीक है, लोगों की ऑक्यूपेशन चेंज हुए हैं। अब ये नहीं है कि ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण का काम करेगा, क्षत्रिय के बेटा क्षत्रिय काम करेगा, लोगों ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने जॉब्स भी चेंज किए हैं, ठीक है। एंड द वीकनिंग ऑफ पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज, अब जो लैंडलॉर्ड्स की जो पोजीशन है वो काफी कमजोर हो गई, जो पहले बहुत स्ट्रांग हुआ करती थी, ठीक है। तो ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्कीज आर ब्रेकिंग डाउन, जो कास्ट की जो हायरार्की है ना, जो कास्ट की हम सुपीरियर कास्ट है, अब वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है। नाउ most of the times in the urban area it does not matter much who is walking along next to us on a street or eating at the next table in a restaurant. आज की डेट में हमारे जो नेक्स्ट टेबल पे कौन खाना खा रहा है, कौन हमारे संग चल रहा है, हम शायद ध्यान भी नहीं देते हैं कि वो हमारे कास्ट को बिलोंग करता है कि नहीं करता, जो कि पहले हुआ करता था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी तरह का कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है, ठीक है, एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसीज टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। और ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज आई हैं कि इसको रिवर्स करना है, जो इनजस्टिस ऑफ कास्ट सिस्टम का। इफ अ पर्सन हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो वर टू रिटर्न टू इंडिया, शी वुड बी ग्रेटली सरप्राइज एट द चेंज दैट हैज कम अबाउट इन द कंट्री। अब ये बोलते हैं कि कोई अगर 100 साल पीछे से आता है, टाइम मशीन से पीछे से आता है इंडिया में, और इंडिया की कंडीशन देखता है, उसके लिए बड़ा सरप्राइज होगा कि बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। Yet caste has not disappeared, इससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आया है, ठीक है। इतना होने के बाद भी क्या पूरी तरह से कास्ट सिस्टम डिसअपियर हो गया? नहीं, अभी भी हमको बहुत जगह पे कास्ट सिस्टम अभी भी दिखता है। Even now most people marry within their own caste or tribe. आज के समय में भी लोग जब शादी की बात आती है तो अपने कास्ट की बात करते हैं कि हम अपने कास्ट और अपने ट्राइब में ही शादी करेंगे। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली, पूरी तरह से अनटचेबिलिटी खत्म नहीं हुई है डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशंस, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यूज टू बी फेल्ट टुडे, जो सेंचुरीज कुछ चेंजेस हैं वो आज भी दिखते हैं। द कास्ट ग्रुप दैट हैड एक्सेस टू एजुकेशन अंडर द ओल्ड सिस्टम हैव डन वेरी वेल इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन एज वेल। वो कास्ट जो उस जमाने में एजुकेशन में बहुत अच्छा करता था, आज के डेट में भी वो एजुकेशन में बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि उनकी फैमिली में है, वो शुरू से पढ़ते लिखते हैं। और जो अनटचेबल्स उन्होंने एजुकेशन में बहुत नहीं किया था, आज भी वो एजुकेशन में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। Those groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind, ठीक है, आज भी वो बहुत पीछे पिछड़े हुए हैं। That is why there is proportionally large presence of upper caste among the urban middle class in our country. इसी की वजह है कि जो urban middle class है वो
जो है वो अपर कास्ट को बिलोंग करता है। हमारा जो अर्बन मिडिल क्लास है वो अपर कास्ट है, क्योंकि पढ़े लिखे और अच्छे जॉब ले रहे हैं। कास्ट कंटिन्यूज टू बी क्लोजली लिंक टू इकोनॉमिक स्टेटस। जो कास्ट है वो लोगों के इकोनॉमिक स्टेटस से भी रिलेटेड है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, अब क्या हमको ये कास्ट सिस्टम पॉलिटिक्स में भी नजर आती है? ठीक है, as in case of communalism, caste is rooted in the belief that caste is the sole base of social community. According to this way of thinking, people belonging to the same caste belong to a natural social community and have the same interests which they do not share with anyone with another caste also. अब यहाँ से बात करते हैं, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। जो कास्ट है वो अलग अलग फॉर्म लेती है पॉलिटिक्स में। When parties choose candidates in election, they keep in mind the caste composition of the electorate. ठीक है, जब हम किसी कैंडिडेट को चूज करते हैं, पार्टी चूज करती है, तो हमेशा उस जगह से जहां से वो कॉन्टेस्ट करेगा वहां के एरिया के कास्ट को भी ध्यान में रखती है। ठीक है, डिफरेंट कास्ट सो एज टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू द विन इलेक्शन, जिससे कि पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्शंस की विनिंग भी ज्यादा हो जाए। व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म, पॉलिटिकल पार्टीज यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कास्ट and tribes find a place in it also. Political parties and candidates in election make appeal to caste sentiments to muster support. जब political parties जब elections लड़ती हैं तो कई बार तो कास्ट की बातें करती हैं, ठीक है, जिससे कि मैं तुम्हारे कास्ट का हूं तो मुझे वोट करो, ये सब चीजें। Some political parties are known to favor some caste and are seen as their representative also. कुछ जो political party हैं कुछ कास्ट को भी फेवर करती हैं, इसे बोलते हैं ना, वो उनका चेहरा है, उस कास्ट का वो चेहरा है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन पर्सन वन वोट। यहाँ पे तुमको टेबल दे रखा है। दलित है, दलित जो होते हैं वो लोअर कास्ट है, आदिवासी ट्राइबल्स होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स जो है हमारे रूरल में और अर्बन का इन्होंने टेबल दे रखा है, एक बार देख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स टू गेयर अप टू द टास्क ऑफ मोबिलाइजिंग एंड सिक्योरिंग पॉलिटिकल सपोर्ट इज आल्सो ब्रॉट न्यू कॉन्शियस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट दैट वर hit or treated as inferior and low also. The parliament constituency in the country has a clear majority of one single caste. फिर हम बात तो करते हैं कि हम जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर राजपूत ज्यादा है तो वहां से राजपूत कैंडिडेट खड़ा होगा, ठीक है, कोई ब्राह्मण ज्यादा तो वहां से ब्राह्मण कैंडिडेट खड़ा होगा। लेकिन किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्लियर कट हम देखें तो किसी एक कास्ट की तो मेजोरिटी होती नहीं है, लोग मिक्स्ड होते हैं। ठीक है, सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड्स टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट। अब बात यह आती है कि अगर आप ब्राह्मण मेजोरिटी है लेकिन अब बाकी कास्ट भी है तो आपको बाकी के भी सपोर्ट लेने होंगे, तो आप कोशिश करोगे कि मोर देन वन कास्ट कम्युनिटी को आप इलेक्शंस में उनका सपोर्ट लो। नो पार्टी विंस द वोट ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। व्हेन पीपल से दैट अ कास्ट इन द वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इट यूजुअली मीन्स दैट अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ द वोटर्स फ्रॉम द कास्ट वोट फॉर द पार्टी। जैसे बोलते हैं ना कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लार्ज वोटर्स है पर्टिकुलर कास्ट के, इसका मतलब नहीं है कि सारे के सारे वोटर्स उसी कैंडिडेट को वोट करेंगे। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वोटर्स जो उस कास्ट को बिलोंग करते हैं, मगर उसके अलावा अगर वो ब्राह्मण का एरिया है तो वहां क्षत्रिय भी होंगे, राजपूत भी होंगे, राजपूत भी होंगे, वैश्य भी होंगे, शूद्रास भी होंगे। Many political parties may put upon candidates from the same caste. Some voters have more than one candidates from their caste, while many voters have no candidates from their caste. कई बार जो वोटर्स होते हैं उनके को लगता है कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अब हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो अब एक ही तो पार्टी उस कैंडिडेट को खड़ा नहीं करेगी, बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े होंगे, तो हो सकता है कि वोटर को एक ही कास्ट के 3-4 कैंडिडेट्स मिल जाए। ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है। द रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग एमपी और एमएलए फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शन इन अवर कंट्री। हमने देखा है कि रूलिंग पार्टी इलेक्शंस लूज करती है, एमपी और एमएलए जो सिटिंग है वो भी इलेक्शन लूज करता है। क्यों नहीं? अगर हम कास्ट सिस्टम प्रिवेल करता है तो रिजल्ट होता है नेक्स्ट ईयर फिर वो सेम इलेक्ट होने चाहिए ना। दैट कुड नॉट हैपन इन ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस। हर कास्ट कम्युनिटी जरूरी नहीं है कि अपने सेम कास्ट और कम्युनिटी वालों को वोट करे। कई बार लोग अपने कास्ट और कम्युनिटी के बियॉन्ड भी वोट करते हैं। The voters have strong attachment to the political parties, which is often stronger than their attachment to their caste or community. कई बार वोटर्स को ना पॉलिटिकल पार्टी से काफी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू देयर कास्ट। वो अपने कास्ट के बियॉन्ड जाके भी वोट करते हैं। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन ऑल्सो।
ठीक है। लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। कई बार होते हैं बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि भैया आप मुझे वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो लोग इकोनॉमिक इंटरेस्ट की वजह से भी अपने कास्ट के बियॉन्ड जाके वोट करते हैं। रिच एंड पुअर और मेन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट ऑफन वोट वेरी डिफरेंटली, हमेशा अलग वोट करते हैं। पीपल असेसमेंट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द पॉपुलैरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर मैटर एंड आर ऑफन डिसिसिव इन इलेक्शन। कई बार होता है कि जो आपका लीडर है वो बहुत ही पॉपुलर है, तो आप अपने कास्ट के बियॉन्ड जाके उस लीडर को वोट करते हो। बहुत सारे रीजंस है वोट के, हम ये नहीं कह सकते कि कास्ट और जो पॉलिटिक्स है वो आपस में सेम है। Politics and caste, ठीक है। We have often so far looked at what caste does to politics, but it does not mean that there is only a one-way relation between the caste and politics. Politics too influence the caste system and caste identities by bringing them into the political arena. Thus, it is a non-politics that gets caste ridden. It is the caste that gets politicized also. Each caste group tries to become bigger by incorporating within it neighboring caste or subcaste. कई बार होता है कि जो एक कास्ट है वो दूसरे कास्ट को भी अपने में मर्ज करते हैं और कोशिश करते हैं बड़ा होने का। वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू अ कोलिशन विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज। कई बार बहुत सारे कास्ट आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, कम्युनिटीज बनाने के लिए, डायलॉग एंड नेगोशिएशंस के लिए। न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन द पॉलिटिकल एरेना। आज की डेट में नए नए कास्ट ग्रुप्स आ गए। अब ये तो कभी हमारे सिस्टम में थे ही नहीं, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ये न्यू क्रिएशन है, ठीक है। दिस कास्ट प्लेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल इन पॉलिटिक्स। In some situation, expression of caste difference in politics give way at disadvantaged communities the space to demand their share. In this sense, caste politics has helped people from Dalit and OBC caste to gain better access to political decision. हम बोलते हैं जैसे दलित है, ये OBC है, several political and non-political organizations have been demanding and agitating for the end to discriminate against particular caste. बहुत सारे जो political organizations हैं ना वो demand करें कि particular जो caste systems को खत्म करें for more dignity and more access to land, resource and opportunities. At the same time, exclusive attention to caste can produce negative result as well. अगर आप खाली कास्ट पे ध्यान दोगे तो एक नेगेटिव रिजल्ट भी होता है। एज इन द केस ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटीज अलोन इज नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। अगर आपकी जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट पे बेस्ड है तो वह हेल्दी पॉलिटिक्स नहीं है। इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर पजिंग इश्यूज। अगर आप खाली कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स करते हो तो हमारे जो बेसिक इश्यूज हैं कंट्री के, जैसे कि पॉवर्टी है, डेवलपमेंट है, करप्शन है, ये पूरी तरह से नेग्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स कहीं से भी सही नहीं है और किसी कंट्री के लिए अच्छी नहीं है। हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं और देखते हैं कि इस तरह से बेसिकली इनमें क्वेश्चंस कैसे आ रखे हैं बोर्ड में, ठीक है। कंटेंट तो कई बार समझ में आता है, प्रॉब्लम होती है आंसर्स कि हमको आंसर्स लिखने कैसे हैं उस क्वेश्चंस के। अब हुआ रिलीजियस डिफरेंस एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स में रिलीजियस डिफरेंसेस कैसे, और व्हाट इज कम्युनलिज्म, ठीक है। कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है, हाउ डज इट अफेक्ट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ पीपल। सो लोगों की पॉलिटिकल लाइफ को कैसे उसने अफेक्ट किया है। सो रिलीजियस डिफरेंसेस हम ये कम्युनलिज्म का आंसर मैंने यहाँ लिखा है, हाउ कैन कम्युनलिज्म पोज अ ग्रेट थ्रेट टू इंडियन डेमोक्रेसी ऑल्सो। सो फर्स्ट हम बात करते हैं हाउ आर रिलीजियस डिफरेंस एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। तो रिलीजियस डिफरेंस है वो अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स में वो यहाँ ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन यहाँ पे भी सेम है। हाउ कैन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन बी बेनिफिशियल एंड प्रॉब्लम। तो बेनिफिशियल का मैंने यहाँ दे रखा है और उसके नीचे यहाँ पे हमने प्रॉब्लम्स का दे रखा है। पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं कम्युनलिज्म का। Communism, when belief of one religion are presented as superior to those of other religion, when the demands of one religious group are formed in opposition to another, and when the state power is used to establish dominance of one religion group over the other. So कम्युनलिज्म का मतलब है कि हम दिखाते हैं कि एक रिलीजन जो है वो दूसरे रिलीजन से सुपीरियर है, ठीक है। और रिजल्ट ये होता है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है वो बुरी तरह से अफेक्टेड हो जाती है इसकी वजह से। इसका आंसर जो सेकेंड पार्ट है मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि वहां जगह नहीं था। अब सेकेंड पार्ट आते हैं।
Communalism leads to the belief that people belonging to different religions cannot live as equal citizen. मैंने बताया था कि कम्युनलिज्म का रिजल्ट होता है कि अगर हम आपकी एक रिलीजन डोमिनेटिंग कंट्री है तो आप बोलते हैं कि जो दूसरे रिलीजन वाला है वो इक्वल कंट्री में नहीं रह सकता. One of them has to dominate the rest or they have to different nation. ठीक है, एक जो रिलीजन है वो कंट्री में डोमिनेट करेगा और दूसरों को बोलेंगे या तो आप कंट्री छोड़ दो या तो फिर अपनी कंट्री अलग बना लो. ठीक है, एनी अटेम्प्ट टू ब्रिंग ऑल फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इज बाउंड टू सप्रेस द वॉइस ऑफ अदर. ठीक है, अगर हम कोशिश करते हैं कि सारे रिलीजन को एक संग के लेके आएंगे, सारे रिलीजन वाले एक संग आते हैं, रिजल्ट ये होता है कि जो दूसरों की आवाजें होती हैं, क्योंकि कभी नहीं हो सकता कि एक रिलीजन वाले सबकी एक ही आवाज हो, सबकी अलग अलग सोचने के तरीके हैं, तो हम दूसरों के जो वॉइस है उसको सप्रेस करते हैं. हाउ इफेक्ट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल. सो ये पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल का ये आंसर है. ठीक है, अभी हम यहाँ बात करते हैं हाउ कैन द रिलेशन बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन बी बेनिफिशियल एंड प्रॉब्लम एट द सेम टाइम. सो बेनिफिशियल कैसा होगा रिलीजन और पॉलिटिक्स में. जो इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन कैन मेक पॉलिटिक्स वैल्यू बेस्ड. अगर रिलीजन का इन्फ्लुएंस होगा तो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स होगी. रिलीजियस कम्युनिटीज कैन पोलाइटली एक्सप्रेस देयर नीड्स एंड इंटरेस्ट. वो अपने पोलाइटली इंटरेस्ट एक्सप्रेस करेंगे. पॉलिटिकल अथॉरिटीज कैन मॉनिटर एंड कंट्रोल रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन. ठीक है, पॉलिटिकल अथॉरिटीज है वो देखेंगी कि रिलीजियस डिफरेंस और डिस्क्रिमिनेशन को और ऑपरेशन को. प्रॉब्लम क्या है, रिलीजन कैन बिकम द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स विच कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रिलीजियस ग्रुप. जो रिलीजियस है ना वो एक तरह में कंट्री का बेस हो जाएगा और रिजल्ट होगा कि आपस में रिलीजियस ग्रुप जो कंट्री में उनमें कॉन्फ्लिक्ट होंगे. Political parties can try to make political gain by putting one religion group against the another. ठीक है, एक रिलीजन को दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट में यूज करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टी गेन करने की कोशिश करेंगे. स्टेट पावर में बी यूज टू स्टैब्लिश डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर रिलीजियस ग्रुप. स्टेट पावर भी यूज करेगा एक रिलीजन को दूसरा रिलीजन के अगेंस्ट में. सो रिलीजियस डिफरेंस एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स. सो यहाँ से कर सकते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं secularism is not an ideology of some political parties or person, but it is one of the foundation of our country. Why the framer of the constitution choose the idea of secularism for India? यहाँ 3-4 क्वेश्चन है सेकुलरिज्म से बार बार आ रखे हैं. ठीक है, सेकुलरिज्म का मतलब जो हमारे ये जो पॉइंट्स है ना हम यही वाले पॉइंट्स उठा के लिखेंगे. ठीक है, मैंने इसको अलग से आंसर दिया नहीं है, रीजन बीइंग कि सेम ही आंसर था, सेम ये पॉइंट्स आंसर था कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन. बुद्धिज्म बाकी सारे कंट्रीज का द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड एन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन. तो यही है. Secularism is an ideology of some political parties or person, but it's one of the foundation of a country. Examine the statement. India is a secular state. Justify the statement. So ये सारा का सारा points लिखोगे. ठीक है, अब बात है कास्ट hierarchy means caste की superiority. If this caste is superior than other caste, that is called hierarchy. And then you can write about a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Shudra is there. So Brahmin, Kshatriya, and Vaishya, they are superior caste, and Shudra is a lower caste. Coming to the next is analyze the role of caste in Indian politics. Casteism is rooted in the belief that caste is the only base of social community. Political parties and candidates use caste difference to win election. ठीक है, अब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अलग अलग कास्ट डिफरेंसेस यूज करते हैं टू विन इलेक्शन. यहाँ पे क्योंकि जगह नहीं था तो मैंने आंसर यहाँ शेयर किया है. वोटर्स हैविंग स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, ये इसका ये 1 मार्कर था. एनालाइज द रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स. Casteism is rooted in the belief of the caste is the only base of social community. ठीक है, ये 2 मार्कर क्वेश्चन था. कास्ट हमारे सोशल कम्युनिटी का बेस है एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स यूज कास्ट डिफरेंस टू विन इलेक्शन. जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो कास्ट को यूज करती हैं इलेक्शंस को जीतने के लिए. फिर हमारा ये क्वेश्चन है सजेस्ट एनी 2 मेजर्स टू चेक कम्युनलिज्म इन इंडिया. हमारे इंडिया में जो कम्युनलिज्म है सो रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं. कम्युनल प्रेजुडिस एंड प्रोपेगेंडा नीड्स टू बी काउंटेड इन एवरीडे लाइफ. जो कम्युनल प्रेजुडिस है प्रोपेगेंडा है उसको रोकना चाहिए. ठीक है, रिलीजन बेस्ड मोबिलाइजेशन टू मीट पॉलिटिकल मस्ट बी नीड
काउंटर्ड। जो रिलीजियस बेस्ड मोबिलाइजेशन है उसको भी काउंटर्ड करना चाहिए, उसको भी रोकने की कोशिश करना चाहिए। बिसाइड कास्ट विच अदर फैक्टर डू मैटर इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो इलेक्शन में कास्ट के अलावा और क्या मैटर करता है? वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। वो कास्ट के खाली कास्ट बेस पे ही वोटर्स वोट नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे बताया गया, उनका कई बार पार्टी के संग अटैचमेंट होता है, कई बार कैंडिडेट्स के संग अटैचमेंट होता है, कई बार कैंडिडेट्स इतने अच्छे प्रोमिसेस करते हैं कि उनको वो काफी अपीलिंग लगते हैं, इसलिए भी उनको वोट करते हैं। तो वही चीज है, वोटर्स हैविंग स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट विद एनी पॉलिटिकल पार्टी वोट फॉर द पार्टी डिस्कार्डिंग द कास्ट एस्पेक्ट। रिच एंड पुअर और मेन एंड वुमेन फ्रॉम द सेम कास्ट वोट वेरी डिफरेंटली, ठीक है। कभी वो एक यहाँ पे आंसर दे रखा है, इसलिए मैंने बार बार इसको मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। पीपल फ्रॉम द सेम कास्ट और कम्युनिटी में हैव डिफरेंट इंटरेस्ट दैट डिसाइडिंग वोट प्रेफरेंस। कई बार सेम कास्ट के लोगों की प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, इसलिए वो कास्ट के हिसाब से वोट नहीं करते हैं। असेसमेंट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट को भी देख के वोट करते हैं, वो कभी कास्ट के हिसाब से वोट नहीं करते कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसे है, उसको देख के फिर वो वोट करते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन आ रखा है, वाई आर कास्ट बैरियर्स ब्रेकिंग डाउन इन इंडिया। मैंने मार्किंग करते बताया था, जो कास्ट बैरियर्स है वो धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहे हैं इंडिया में। Explain any 5 socio-economic changes responsible for breaking down old notion of caste. So literacy and urbanization combined with economic growth have changed the value of system of Indian society. Explain the different social problem. So basically इसमें जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्वेश्चन बात कर रहा है कास्ट बैरियर्स की। जैसे मैंने वो मार्क करते हुए बता दिया था, एफर्ट्स ऑफ गांधी जी, ज्योतिबा फूले, अंबेडकर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, लिटरेसी रेट है, ऑक्यूपेशन है, एंड वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, ठीक है, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स हैं। ये बहुत से, इसमें करीब 8 पॉइंट्स हैं। ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो कास्ट बैरियर्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन सच एज राइट टू इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉ, इसकी वजह से भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया है। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज एंड लेजिस्लेशन एज वेल इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हेल्प टू अपलिफ्ट द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ लोअर कास्ट पीपल। Caste has not still disappeared from the contemporary India. Justify the statement. ये भी एक क्वेश्चन आ रखा है कि कास्ट पूरी तरह से डिसअपियर नहीं हुआ है। इट इज ट्रू दैट कास्ट, इसमें मोस्ट पीपल स्टिल प्रेफर मैरिज विद इन देयर ओन कास्ट यूनिट, एक ये रीजन है। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन। Effects of centuries of disadvantage and advantage and disadvantage continue to be felt today also. जैसे तुम एजुकेशन वाला दे सकते हो, जो यहाँ पे था एजुकेशन वाला पॉइंट था कि जो एडवांटेज में जिन्होंने शुरू से उनके फैमिली एजुकेटेड है, आज भी वो एजुकेटेड है, वो हायर उनमें एजुकेशन लेवल हाई है। और जो पुअर पीपल जो पहले भी एजुकेटेड नहीं थे, आज भी उनमें एजुकेशन लेवल काफी कम है। ठीक है, those caste groups still lag behind which were denied access to education. Caste continue to be closely linked to the economic status also. ठीक है, इकोनॉमिक स्टेटस से भी डिपेंड करता है। इसका रीजन भी है कि अगर आपका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा है तो आप ठीक है, आप डिसअपेयर है आपके लिए। अगर इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है तो वो नहीं है। एग्जाम्पल, लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट अमंग द अर्बन मिडिल क्लास ऑल्सो, ये वाला भी एग्जाम्पल दे सकते हो। मेंशन द प्रोविजन दैट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इनटू अ सेकुलर कंट्री। वहां पे मैं जगह नहीं थे, नहीं, यहाँ पे भी दे सकते हो, या फिर मैंने कहा था पॉइंट्स उठा लेना यहाँ से। सो कौन कौन से प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि बोलते हैं कि इंडिया जो है वो सेकुलर कंट्री है। चाहो तो पैसेज से उठाना, जैसे मैंने वो बोला था ना कि वो ये वहां पे जगह नहीं थी, नीचे मुझे जगह मिली थी तो मैंने डाल दिया है। अदरवाइज सेकुलरिज्म वाले पॉइंट्स मर्जी है, ऊपर से भी उठा सकते हो। ये वाला सेकुलर स्टेट वाला, ये जो क्वेश्चन था ये लास्ट पे मैंने डाल दिया है। चाहो तो, और या तो बुक से पॉइंट उठा लो, चॉइस तुम लोगों की है, मर्जी जहां से पॉइंट उठा लो सेकुलर का। देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन, जैसे मैंने बताया था। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट गिव ए स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। वो एग्जाम्पल दे सकते हो पाकिस्तान का और इंग्लैंड का। The Constitution provides to all individual and communities freedom to profess, practice and propagate any religion. Constitution आपको freedom देता है कि आप किसी भी religion को propagate और practice कर सकते हो। The Constitution prohibit discrimination on ground of religion. Constitution prohibit करता है discrimination on the ground of religion. Secularism is an idea constitute one of the foundation of our country. जो secularism है हमारी country का एक foundation है।
or at the same time the constitution allowed the states to intervene in the matter of religion in order to ensure equality within the religion. ठीक है, so ये 5 पॉइंट्स हैं, यहां से उठा लेना, चाहे वो पैसेज से उठा लेना, चॉइस इज योर्स। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन की जो मैंने लास्ट में डाला है। वुमेन एम्पावरमेंट हैज ग्रेटली इम्प्रूव देयर स्टेटस इन द सोसाइटी ओवर द ईयर्स, गिव एनी 3 एग्जांपल्स टू प्रूव स्टेटमेंट। ठीक है, जब वुमेन का एम्पावरमेंट है, वुमेन की जो स्टेटस है कुछ पिछले सालों में काफी अच्छी हो गई है, कुछ एग्जाम्पल्स दो। ठीक है, एक्सप्लेन एनी 5 मेथड्स टू रेज द पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, ये भी एक क्वेश्चन आ रखा है। सो हम दे सकते हैं, वी कैन सी द पासिंग ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023, इम्प्रूव लिटरेसी रेट्स इंडिया में हुए हैं, वुमेन हैव इक्वल राइट्स एज मेन ऑन देयर फादर प्रॉपर्टी। कुछ ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, कई बार है ना थोड़ा सा हॉट्स क्वेश्चन आते हैं वेर यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस। सो जब फादर की प्रॉपर्टी में वुमेन्स को राइट्स मिले हैं, वुमेन कुड सी इन ऑल द फील्ड्स ऑफ डेवलपमेंट, साइंस, इकोनॉमिक, एजुकेशन, मीडिया, कॉर्पोरेट ऑल्सो। फिर तुम जो फीटस को जो किलिंग करने के लिए उसके स्ट्रिक्ट लॉज आ गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, सो आप चेक नहीं करा सकते हो कि आपका मेल या फीमेल बेबी है और आप उसको अबॉर्ट नहीं करा सकते हो। ठीक है, सो जो ये चीजें हैं, और फिर डिमांड्स भी दे सकते हो कि जैसे उन्होंने डिमांड की है 1/3 ऑफ सीट्स रिजर्व। सो और एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल सकते हो। ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, तो मैंने यहाँ लास्ट में डाल दिया है। नाउ ऑल द बेस्ट, वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। चैप्टर इज नॉट वेरी डिफिकल्ट बट लिटिल बिट ट्रिकी, यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। और इसके बाद भी अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा तुमको लगता है कि मुझे नहीं आता है, तो यू कैन आस्क। ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।